दोस्तों इस वीडियो में यह है बताऊंगा 9th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के पेपर में किसी भी कारण से जो है गद्यांश की से प्रसंग व्याख्या या फिर जो संदर्भ प्रसंग और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, यह टॉपिक है। और यह टॉपिक में इस वीडियो में आसान भाषा में क्लियर करके दिखाऊंगा। बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इस प्रकार से गद्यांश मिलेगा और उसमें आपको जो है संदर्भ प्रसंग और रेखांकित अंश की व्याख्या के बारे में प्रश्न मिलेंगे कि आपको उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं करवा कर दिखाऊंगा। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालें, देन आपको आगे लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात नामक शीर्षक से अवतरित है। यानी यह जो गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। ठीक है। और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। बात नामक शीर्षक या फिर बात नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रसंग। आप चाहते इसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रसंग हेडिंग और उसके बाद आपको लिखना है जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र ने बात के संबंध में बात करते हुए आयुर्वेद व भूगोल आदि की भी चर्चा की है। यानी प्रसंग में आपको इस तरह लिखना है कि जो प्रताप नारायण मिश्र ने बात के संबंध में बात करते हुए आयुर्वेद भूगोल आदि की भी चर्चा की है या फिर वर्णन किया है। इस तरह से आपको प्रसंग लिखना है। ठीक है। प्रसंग का टॉपिक क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, उसके बाद हेडिंग डालनी, देन आपको आगे लिखना है प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि यदि हम आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करने वाले वैद्य होते तो कफ और पित्त से संबंधित बातें की चर्चा करते। यानी कहने का तात्पर्य प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं अगर हम आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा या फिर डॉक्टर या फिर वैद्य होते तो कफ और पित्त से संबंधित बात की चर्चा करते। ठीक है। इसी प्रकार भूगोल के ज्ञाता जलबात की चर्चा करते हुए किसी देश की जलवायु का विवरण प्रस्तुत करते। यानी इसी प्रकार से जो भूगोल के ज्ञाता या फिर भूगोल वेत्ता होते तो वे भी जो है किसी देश की जलवायु का विवरण प्रस्तुत करते, उसके बारे में बात करते। ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोग उसी विषय पर बात लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। यानी हम लोग जो हैं उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट पर बात लिखते हैं अथवा करते हैं या फिर सुनाते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। इस तरह से आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर मैंने संदर्भ प्रसंग और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें यह टॉपिक क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।